वेलकम फ्रेंड्स। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी गुरु में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 9 यूपी बोर्ड्स का मैथ्स, जो चैप्टर 1 से स्टार्ट है आज से। तो फर्स्ट है हम लोगों का नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है संख्या पद्धति एक ऐसी पद्धति जिसमें हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों को व नियम को का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, संख्या पद्धति कहलाता है। दूसरा टॉपिक प्राकृतिक संख्या। वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है, जैसे 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट। इन्हें n से प्रदर्शित करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट, शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। और दूसरा टॉपिक है प्राकृतिक संख्या हमेशा धनात्मक होती है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यदि प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को जोड़ देते हैं तो वह संख्या हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4। इस पूर्ण संख्या को हम W से प्रदर्शित करते हैं। W का मतलब होता है होल नंबर। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याओं में यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लें या जोड़ लें तो जो संख्या हमें नई प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -4, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। I का मतलब होता है इंटीजर नंबर। परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में दर्शाया जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/5, 7/9। प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं या नहीं व्यक्त किया जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √5, √7 इत्यादि। यहाँ पे पाई और 22/7 की वैल्यू नहीं दी है। क्यों? क्योंकि इसका जो मान होता है वो सन्निकट होता है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 22/7, पाई, करनी में 2, करनी में 3 आदि। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। अब दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना हो अगर हमें, तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है, 2 फार्मूला होता है। जब हमें केवल एक ही दो संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है तो उसके लिए फार्मूला हमारा होता है 1/2 x + y। और जब एक से अधिक 2, 3, 4, 5, 6 चाहे जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है तो उसके लिए फार्मूला होता है हमारा D = y - x/n+1। यहाँ n की वैल्यू होती है n बराबर नंबर, जितनी बार संख्या हमें ज्ञात करनी होती है। जैसे 2 बार ज्ञात करनी हुई तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर इस x + d कर देते हैं, x + 2d कर देते हैं, x + 3d कर देते हैं। जितने टाइम्स हमें फाइंड करना होगा उतने टाइम्स तक हम इसको ऐड करते चले जाते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य अथवा असत्य है, अपने विचारों को प्रकट करना है। तो अभी जैसा कि हम ऊपर टॉपिक पढ़ चुके हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस यहाँ पे दिया है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो यह सत्य है या असत्य? जैसा कि अभी आपको मैं बताया कि हमारी पूर्ण संख्या अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित कर देते हैं तब जा कर के पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, इसलिए यह कथन असत्य है। शून्य न तो ऋणात्मक और न ही धनात्मक पूर्णांक है, ये कथन सत्य है। क्यों? क्योंकि 0 हमारा ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है और यह पूर्णांक नहीं है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक अपरिमेय संख्या हो सकती है, असत्य। क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं के बीच 2 परिमेय संख्या ही हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहला 8 और 9।
तो फार्मूला जो आपको पीछे बताया जा चुका है उस फार्मूले से एक यहाँ पे एक परिमेय संख्या में फाइंड करनी है। तो फार्मूला हम रखते हैं 1/2 इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई। एक्स की वैल्यू यहाँ पे दी है 8 और वाई की वैल्यू दी है 9। तो ये हो जाता है 1/2 अंडर ब्रैकेट में 8 + 9 1/2 इंटू 17/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/9 और 2/9। तो x बराबर 1/9, y बराबर 2/9, n बराबर 1/2 कर हम कोष्टक में 1/9 धन 2/9, 1/2 धन कोष्टक में 3/9, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 1 एकम 1, 2 3 6। इसका आंसर हो गया 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 और 5 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे वाले फार्मूले से हल कर लेते हैं। x की वैल्यू हो गई हमारी 4 और y की वैल्यू हो गई 5 और यहाँ पे n की वैल्यू दी है 4 परिमेय संख्या में फाइंड करनी है। तो n बराबर हो जाता है 4। सूत्र है हमारा d बराबर y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। d बराबर y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। तो y की वैल्यू 5 में से x की वैल्यू घटा देते हैं जो कि 4 है। ये हो जाता है 5 - 4 करते हैं 1 और n की वैल्यू 4 दी है, 4 में 1 जोड़ देते हैं 5, 1/5 हो जाती है। अब हमें 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो x प्लस डी करते हैं, 4 में 1/5 जोड़ देते हैं, ये हो जाता है 4 × 5 = 20, 21/5 और फिर ऐसे ही x प्लस 2d कर देते हैं, ये हमारा हो जाता है 22/5। फिर x प्लस 3d कर देते हैं, ये हो जाता है 23/5 और x प्लस 4d कर देते हैं, ये हो जाता है 24/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 और -3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। x बराबर -2, y बराबर -3, n कितना है 3, ज्ञात कितनी करनी है 3 ही करनी है। तो पहले फार्मूले से करते हैं -3 + 2, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो -3 + 2 और बटे 3 धन 1, 3 में से 2 घटा -1/4। डी की वैल्यू आ गई, पहली संख्या ज्ञात कर लिए x प्लस डी से, इसकी वैल्यू आ गई -9/4। दूसरी ज्ञात कर लिए, इसकी वैल्यू आ गई -5/2 और तीसरी आ गई -11/4। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। हाँ, अगर आप लोगों को PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग उससे PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।